जय श्री हरि। मैनिफेस्टेशन को समझने का प्रयास जब आपके साथ मैं कर रही हूँ तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत खुलकर मेरे सामने रखी जा रही हैं। और रखी जा रही हैं मतलब कोई व्यक्ति आकर नहीं रख रहा है, वो अंदर से रिवील की जा रही हैं, ऐसा बहुत स्पष्ट है। मैनिफेस्टेशन के विज्ञान को समझने के लिए हम इसलिए बाध्य हुए हैं क्योंकि हमने ये देखा कि अर्जुन जी जैसा हाई एनर्जी कॉन्स्टिट्यूशन वाला व्यक्ति जीवन भर केवल सारे पुरुषार्थ के बावजूद, सारे पराक्रम के बावजूद, सारी धर्मपरायणता के उपरांत भी he has to face a predicament which is like उसके बाद उनकी जो स्थिति होती है वो हम नहीं सोच सकते कि अर्जुन जी जैसा कोई व्यक्ति इस स्थिति में आ सकता है। ही इज ऑलमोस्ट क्राइंग। और आगे जाके आप देखेंगे कि वो एक्चुअली रो रहे हैं। और दो सेनाओं के बीच में उस जगह पर जब उन्हें ये भान भी नहीं है कि यहाँ पे वो शत्रु खड़े हैं जो जीवन भर चाहते रहे कि वो मुझे धूल चटाएं, और इस समय मैं सचमुच में धूल चाट रहा हूँ, उनको जीवन भर का जो उनका लक्ष्य है उसको मैं प्रस्तुत करके दे रहा हूँ। इस तरह से अपने कुल की जो प्रतिष्ठा है इस क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र जिसको कहा जाता है, उस क्षेत्र में मैं बैठकर उसको धूल में मिला रहा हूँ। उन्हें इस सब का कोई भान नहीं है। वो रोते हुए बिल्कुल उसी रथ में पीछे बैठे हुए दिखाई देते हैं जिसमें अभी थोड़ी देर पहले वो एक रियल हीरो की शैली में हमें दिखाई दिए थे। सो मैनिफेस्टेशन उनका जो हम देखते हैं कि दिस इज मैनिफेस्टेशन। ऑफ कोर्स श्रीमद् भगवद गीता इसके बाद होती है, कृष्ण के द्वारा उनको उस स्थिति में लाया जाता है जहाँ पर he manages to manifest, he is able to manifest, he succeeds in manifesting something which is immortal, जो सदा रहने वाला है। एक ऐसी उपलब्धि, एक ऐसा अचीवमेंट, एक ऐसा मैनिफेस्टेशन अर्जुन जी के खाते में हम आता हुआ देखते हैं श्रीमद् भगवद गीता के बाद, जो किसी अन्य मनुष्य के लिए असंभव नहीं, यदि तो लगभग असंभव है। सो वहां से हम मैनिफेस्टेशन के विज्ञान को समझने का प्रयास कर रहे हैं। और मैनिफेस्टेशन के विज्ञान को जितना ज्यादा हम समझ रहे हैं, हमें ये समझ में आ रहा है कि इस एक शब्द के अराउंड कैसा जबरदस्त व्यवसाय बनाकर हमें ठगा जा रहा है, हमें मूर्ख बनाया जा रहा है। और बड़ी जबरदस्त शब्दावली, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, बड़ी जटिल लगने वाली भाषाओं में आपसे बात की जाएगी। आपको डायमेंशंस की बातें बताई जाएंगी, आपसे एनर्जी की बातें की जाएंगी। बहुत आपको लगेगा कि ये तो बातें बहुत ऊंची हैं, बहुत सही हैं। एंड व्हेन यू सी पीपल एक्चुअली मैनिफेस्टिंग थिंग्स दैट दे विश, आपको लगता है हाँ जरूर इसमें कुछ ना कुछ तो दम है, और कुछ ना कुछ नहीं, बहुत दम है। और फिर व्यक्ति अलग अलग नुस्खे अपनाने की कोशिश करता है, टोटके जो ये बताते हैं उस तरह के टोटके अपनाने की कोशिश करता है, बिना ये समझे कि जो मैं कर रहा हूँ ये वास्तव में कोई रंग लाएगा भी कि नहीं लाएगा। क्योंकि आप जो अपने सामने प्रत्यक्ष करना चाह रहे हैं वो प्रत्यक्ष कैसे होगा जब तक इसका विज्ञान आप नहीं समझते, मैं नहीं समझती, तब तक हम ये नहीं समझ पाएंगे कि वो जो हमें वास्तव में प्रत्यक्ष करना है वो कैसे प्रत्यक्ष करें। और आज जो हमारे सामने प्रत्यक्ष है वो क्यों है प्रत्यक्ष, इस पर तो हमारा ध्यान जाता ही नहीं। हम क्यों पर ध्यान नहीं देते, हम कैसे आगे के लिए कैसे 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 पूछते हैं। जब हम जड़ नहीं जानेंगे, हम आगे वृक्ष के जो अन्य फीचर्स हैं उन पर हम काम नहीं कर सकते। पत्तों पर खाद डालिए, पानी डालिए, आप कुछ भी कीजिए, लेकिन वृक्ष जब तक आपका जड़ से स्वस्थ नहीं है, जड़ से बीज की अवस्था में ही आप उसको नहीं समझते, यू कैन नॉट डू एनीथिंग मच, इनफैक्ट यू कैन नॉट डू एनीथिंग। सो कमिंग टू मैनिफेस्टेशन अगेन, स्वादिष्ठान चक्र के कॉन्टेक्स्ट में मैनिफेस्टेशन की बात मैं आपसे कर रही हूँ। मैनिफेस्टेशन का सीधा सीधा संबंध है स्वादिष्ठान चक्र से, क्योंकि स्वादिष्ठान चक्र पहली चीज तो आपके सेल्फ, आपकी आइडेंटिटी का स्थान है। पहली बार मन जब अपने आप को जानता है, मैं कहकर मुझे कुछ चाहिए, इस भाव को वो अनुभव करता है, और मुझे जो चाहिए वो मैं कैसे पाऊं, इस पुरुषार्थ की ओर जब वो आपको, आपके कर्म को लगाता है, ओरिएंट करता है, अलाइन करता है, तो ये फीचर आपका स्वादिष्ठान चक्र पर ही जाता है। परंतु स्वादिष्ठान चक्र is not the first place where all these features actually come alive. They already are alive in your मूलाधार चक्र, in your basic चक्र, in your root चक्र। क्योंकि वहां पर ये डोमेंट स्टेट में है, इसलिए उनका जो एक्टिव एग्जीक्यूशन है वो आप नहीं कर सकते, स्वादिष्ठान चक्र है उसके लिए। परंतु ये याद रखना पड़ेगा कि स्वादिष्ठान चक्र आपकी सेल्फ की आइडेंटिटी, आपकी
द परसूट ऑफ हैप्पीनेस, ब्लिस और आपका एंडेवर्स, इन सबको होल्ड ही इसलिए करता है क्योंकि ये मन से सीधे सीधे कमांड पाता है। मन है असली जड़। So when we talk about manifestation, we have to understand that mind, the mind और the चित्त, जैसे मैंने आपसे पिछली वीडियो में कहा, मन की जितनी भी फैकल्टीज हैं, आपकी जितनी भी कॉग्निजेंस की, परसेप्शन की, थिंकिंग की, इमेजिनेशन की, all the faculties that you can assign to your intellect or your mind, they are all covered under the word चित्त। हमारे शास्त्रों में चित्त शब्द दिया गया है। और इसको मैं जितना मैं बातें आपसे कह रही हूँ ना, मैं बार बार ये रिपीट करूंगी, मेरे पास बुद्धि नहीं है, मेरे पास ज्ञान नहीं है, परंतु कोई ऐसा मुझे लगातार अब बहुत स्ट्रॉन्ग ये महसूस होता है कि कोई बहुत बड़ी शक्ति है जो मेरे जैसे मूर्ख को चैनल बनाकर किसी 2-4 लोगों का शायद कुछ भला करना चाहती। क्योंकि मैं जिस पर्पस को लेकर आई थी, एक स्टूडेंट की मृत्यु ने मुझे जो अंदर से प्रोपेल किया था मेरे अपने जीवन की कथा के बाद, वो मार्ग था, लेकिन वहां से ये जो दूसरी ओर कथा जा रही है, इट इज नॉट मी, इट इज समथिंग बिगर, मच बिगर देन आई कैन इवन परसीव। सो स्वादिष्ठान चक्र है आपका केंद्र, जहां से आपके फीचर्स, ये आपके आनंद की, संधान की फैकल्टी जहाँ पे जागृत होती है पहली बार। और इसीलिए जैसे ही शिशु जन्म लेता है, वो सबसे पहले उस आनंद की खोज के लिए रोना शुरू कर देता है, बिकॉज देयर इज समथिंग दैट चाइल्ड अंडरस्टैंड्स दैट शी लैक्स। उसको कुछ कमी अनुभव होती है, और फिर उसकी कमी की अनुभूति को पूरा करने के लिए अलग अलग प्रक्रियाएं उसके साथ की जाती हैं। कभी उसको थपकी देके सुलाया जाता है, कभी माँ का स्तन उसको दिया जाता है, वो दूध को पाकर, उसकी तृप्ति को पाकर फिर कुछ देर के लिए शांत हो जाता है। एंड दिस इज हाउ द जर्नी स्टार्ट्स। बट द बेसिक कॉन्सेप्ट इज कि आपको चाहिए कुछ, और वो चाहिए का भाव आपके मूलाधार पर है, जो आपके जन्म लेते ही वो एक्टिवेटेड हो जाता है, और आप चाहिए चाहिए चाहिए, फिर ये गणित शुरू हो जाता है। नाउ चाहिए क्यों? चाहिए क्यों? इसलिए क्योंकि उसका अभाव है जो चाहिए, जो नहीं है वो चाहिए। पेट भरे में किसी को खाना नहीं चाहिए होता, जब आपको भूख है तभी आपको खाना चाहिए। सो दैट मीन्स देयर इज समथिंग व्हिच इज एक्चुअली नीडेड, और उसको पाने के लिए अब ये मन आपके स्वादिष्ठान चक्र को एक्टिवेट कर देता है। मन जब एक्टिवेट करता है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि मन की अपनी लिमिटेशंस हैं। मन उन्हीं 5 अपने एक्म्प्लिसेस के साथ इस काम को करता है, जो है आनंद की खोज या इच्छा करना। अब ये जो 5 एक्म्प्लिसेस हैं, ये वो 5 सेंस परसेप्शंस, इनकी अपनी लिमिट्स हैं, परंतु इनका आधार मन ही होता है। जैसा हमने ये देखा कि जब तक आपकी दृष्टि प्रकाश को देखने योग्य नहीं होगी, वो रंग भी नहीं देख सकेगी। बिल्कुल उसी तरह से जब मन आपका होगा, तब ही ये 5 सेंस परसेप्शंस भी आप अनुभव कर पाएंगे। जब मन ही नहीं होगा, मन सो जाएगा, मन को यदि आप किसी प्रकार से मार दें, तो ये 5 सेंस परसेप्शंस अपने आप मर जाएंगे। इसको आप नींद में, गहरी नींद में, बेहोशी में देखते हैं। मन नहीं होता, इसलिए आपको 5 सेंस परसेप्शंस भी नहीं होते। So now when the mind wants to achieve something, ये इसलिए है क्योंकि उसको ये पता है कि मेरे पास कुछ कमी है, इसलिए वो अपने 5 साथियों के साथ कुछ वो जो डायमेंशंस, उसके जो 5 सेंस परसेप्शंस के डायमेंशंस हैं, उनमें ढूंढता रहता है। अच्छा ये ले लूंगा तो आनंद मिल जाएगा, अच्छा अब वो मिल जाएगा तो अब थोड़ी देर के लिए मुझे कंटेंटमेंट आ जाएगा ना। कंटेंटमेंट इज तृप्ति। तृप्ति थोड़ी देर के लिए होती है, लेकिन उस तृप्ति के साथ 10 और अतृप्तियां तैयार हो जाती हैं। या जो मिला परसेप्शन में, जो उसको लगा कि मुझे आनंद आया, वो उस क्वांटिटी का नहीं होता, उस अमाउंट का नहीं होता जिसका उसको चाहिए, या और चाहिए के अलावा ये तो वो है ही नहीं जो मुझे चाहिए, मुझे तो कुछ और चाहिए। सो दिस क्वेस्ट गोज ऑन, एंड लाइक वी सॉ इन द लास्ट वीडियो, पेड़ का एक बीज उस पेड़ को मैनिफेस्ट करता है, लेकिन उस पेड़ में इतने असंख्य बीज और आ जाते हैं फलों के साथ कि वो कहाँ कहाँ प्रकृति पहुंचा देगी उन बीजों को, और फिर कौन से नए वृक्ष वहां से निकल आएंगे। देयर इज नो कंट्रोल ओवर इट। सो प्रकृति के मैकेनिज्म को मन यूज करता है, 5 डायमेंशंस में कोशिश करता है वो ढूंढ के लाने के लिए जो अभाव है, जो नहीं उसको अनुभव हो रहा कि है। प्रॉब्लम पता है क्या है? जितना मैनिफेस्टेशन का बिजनेस चल रहा है वो आपके मन के आधार पर चल रहा है। मन कहता है ये चाहिए एंड आई विल बी हैप्पी। सो वी कामना हुई, कुछ चाहा, और अब वो जो चाहा वो मुझे मिल जाए, इसकी परसूट है मैनिफेस्टेशन का सारा बिजनेस।
चाहना ही इसलिए है क्योंकि वो नहीं है। अब जो नहीं है, मन को पता ही नहीं है कि क्या नहीं है। सबसे बड़ी जो समस्या है, जो मैनिफेस्टेशन कोचेस नहीं जानते, मन जानता ही नहीं कि उसे क्या चाहिए। मन की पकड़ में ही नहीं है वो चीज, वो तृप्ति, वो कंटेंटमेंट जिसको कहा जाता है शांति। व्हेन वी कैन अटेन कंप्लीट पीस, कंप्लीट कंटेंटमेंट, जो गहरी नींद में होता है ना, उस समय आपको कोई परसूट नहीं होती, कोई इच्छा नहीं होती, कोई वासना नहीं होती, कोई कामना नहीं होती। आप पूर्ण तृप्ति के भाव में होते हैं। उस समय आपके लिए दुनिया एग्जिस्ट नहीं करती और आप दुनिया में होते हुए भी दुनिया के लिए अनुपस्थित होते हैं। दैट इज द कंटेंटमेंट, दैट इज द स्टेट ऑफ कंटेंटमेंट जो मन एक्सेस नहीं कर सकता। मन क्या करता है? केवल कामना लेकर आता है ना। जब तक ये मन कामनाएं करता रहेगा, हम उनको मैनिफेस्ट करने के मकड़ जाल में फंसे रहेंगे। हमें कोई ना कोई आगे बताता रहेगा, ये कर लो या वो कर लो, और इसी बीच में कब काल की कुल्हाड़ी आकर मुझे काट देगी इस डायमेंशन से, फिर मैं उन अतृप्त इच्छाओं को लेकर, उन गठनियों को बांधे हुए निकल पड़ूंगा अगली यात्रा में, जो मेरे मूलाधार चक्र पर स्टोर होंगी। और फिर मैं स्वादिष्ठान चक्र पर अपने आप को एक नई पहचान में आकर फिर मैनिफेस्ट करने लग जाऊंगा, कोशिश करने लग जाऊंगा कि मैं ये मैनिफेस्ट कर लूं, मैं वो मैनिफेस्ट कर लूं। दिस इज एन ऑनगोइंग नेवर एंडिंग अबिस। एक वो होटल कैलिफोर्निया, ईगल्स बैंड का आपने सुना होगा, उसमें है यू कैन चेक आउट एनी टाइम यू लाइक बट यू कैन नेवर लीव। ये जो डंजन है ना, ये जो नीचे 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 ले जा रहा है हमको, हमको ये लगातार एहसास होता जा रहा है कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। तो इसमें वी कैन चेक आउट, मृत्यु के रूप में हम बाहर तो निकल जाएंगे, लेकिन वी कैन नेवर लीव दिस। इसमें हम फंसे रहेंगे, हम यहाँ से नहीं निकल सकेंगे, क्योंकि जड़ है मन। मन हमें यहाँ पर लाता है। कृष्ण कहते हैं मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृष्ठानि कर्षति। इस डायमेंशन में मन अपने साथ 5 इंद्रियों को जोड़कर ही हमें यहाँ ला पटकता है। जब कामना रहेगी तो यहाँ से मुक्ति नहीं है, और यहाँ से मुक्ति का अर्थ ये हो गया कि ये जो लैक ऑफ कंटेंटमेंट है, इस वाइब्रेशन से मुक्ति नहीं है। जो मैनिफेस्टेशन कोचेस कहते हैं ऐसा फील करो कि तुम्हें तृप्ति हो चुकी है, ये असंभव है, क्योंकि मन जानता है कि कंटेंटमेंट नहीं है। मन ही तो यहाँ लेकर आया है, तो हम मन को कैसे मूर्ख बनाएं? क्योंकि मन ही हमारे शरीर को रचता है, मन ही हमारे लिए एक एक चीज को एग्जीक्यूट करवाता है हमसे। वो उस ब्लूप्रिंट को लेकर चलता है। हमारी पिछली जितनी भी हम उसने जो जो इच्छाएं की थी, उसने जो जो हमसे करवाया था, उन एनर्जी पैटर्न्स को उसने हमारे थ्रू यहाँ पर प्रत्यक्ष किया है इस रूप में। तो उसको आप कैसे मूर्ख बनाएंगे? एज लॉन्ग एज देयर इज डिजायर, जब तक हमारे मन में इच्छाएं रहेंगी, हम ये पालें, हम वो पालें, हम उस वाइब्रेशन ऑफ लैक में रहेंगे ही रहेंगे। आप कितना ही अपने आप को कहिए कि महसूस करो कि तुम्हें मिल चुका है, नहीं मिला है भाई, मन जानता है। मन को आप मूर्ख नहीं बना सकते। तो कृष्ण इस कामना के लिए कैसे आती है? जब तक हम इस दलदल में फंसे रहेंगे, इस हैमस्टर्स व्हील में फंसे रहेंगे ना, कि इच्छा करो और फिर मैनिफेस्ट करो, फिर इच्छा करो फिर मैनिफेस्ट करो। सो वी विल कीप स्टक इस दलदल में। और मैनिफेस्टेशन हमारे वश के बियॉन्ड है, ये हमको हमेशा याद रखना पड़ेगा। मन केवल इच्छा करेगा, लेकिन बाकी जो एग्जीक्यूशन का पार्ट है उस पर हमारा बिल्कुल नियंत्रण नहीं है, क्योंकि वो बहुत हायर पावर, एक बहुत वृहद शक्ति है, एक बहुत महान शक्ति है, जो केवल हमारी इच्छा की फैकल्टी को हमें अलाउ करती है, पर मैनिफेस्टेशन पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं। इसीलिए कृष्ण कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, क्योंकि आप फल पे आपका कोई कंट्रोल नहीं। जैसे हमने देखा ना कि एक बीज एक पेड़ बनाता है, उसके बाद कितने और वहां से निकल आएंगे कुछ पता नहीं। कृष्ण इस चीज के लिए, ये जो आप मुझे ये चाहिए और मैं इसको मैनिफेस्ट कर लूँ, मैं मुझे वो चाहिए अब मैं उसको मैनिफेस्ट कर लूँ, ये इस चीज की पूरी एक इक्वेशन को वो समझाते हैं कि कैसे आप इस दलदल में फंस के नष्ट हो जाते हैं। तो ये जो मैनिफेस्टेशन का धंधा चल रहा है ना, ये आपसे केवल आपके पैसे ही नहीं निकलवा रहा, ये आपको फॉल्स होप्स देकर आपको पागल नहीं बना रहा, ये आपको और गहरे दलदल में लेकर जा रहा है। ये आपको जो फैक्ट्स जो हमें चाहिए ना यहाँ पर, जो इस हैमस्टर्स व्हील से हमें बाहर निकाल दे, उस रट से हमें बाहर निकाल दे, ऐसा इनके पास कुछ भी नहीं है। बेसिकली ये एक तरह से आप समझ लीजिए आत्महत्या का तरीका है। ये मैनिफेस्टेशन के बहुत कॉम्प्लिकेटेड शब्दों के द्वारा अपने आप को मूर्ख बनाने के द्वारा। सो कृष्ण कहते हैं, ही सेज ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषु उपजायते। मतलब जब किसी विषय, किसी भी आपको कोई चीज चाहिए, एनीथिंग दैट यू वांट, एनी सब्जेक्ट, एनी ऑब्जेक्ट, उसके ऊपर अगर आप
मेडिटेट करें, यदि आपको लगे, ध्यान दें उसकी तरफ, तो क्या होता है, आपको अटैचमेंट हो जाता है। कोई चीज़ देखी, कोई चीज़ सुनी, किसी के विषय में सुना, सो देयर इज एन अटैचमेंट, एक बॉन्ड क्रिएट हो जाता है। संगस्तेषु विजायते, ही सेज संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधाभिजायते। जब अटैचमेंट हो गया, बॉन्ड हो गया, वो चीज़ अच्छी बहुत लग रही है, वो चाहिए, ये तो हुआ काम। संगात संजायते कामः, डिजायर तैयार हो गई, अब पहले बॉन्ड तैयार हुआ, फिर डिजायर, बंधन पहले ही है आपका, अब डिजायर भी आ गई, डिजायर आई, चाहिए, मतलब अब वो मेरे पोजेशन में आनी चाहिए। एंड देन कामात् क्रोधा भी जायते, नाउ द डिजायर इफ इट इज नॉट फुलफिल्ड, इट इज गोइंग टू ट्रांसलेट इनटू क्रोध, एंगर, रेज। क्यों नहीं आया मेरे पास, कैसे नहीं आया, ये मुझे चाहिए, किसी भी तरह चाहिए। सो दिस क्रोध, देन ही सेज क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः। क्रोध आया, रेज आया, तो ये सेज कि आपको सम्मोह, इल्यूजन हो जाता है, आपको रियलिटी से आपकी पकड़ छूट जाती है, आप किसी और ही डायमेंशन में चले जाते हैं जो रियलिटी से बिल्कुल कटी हुई होती है। क्रोध में आके व्यक्ति कैसा एक्ट करता है, कैसा सोचता है, आप देखिए उसको, ये एकदम प्रैक्टिकल एग्जांपल होता है, व्यक्ति को रियलिटी से कोई कनेक्शन नहीं होता उस समय। इसके बाद वो कहते हैं सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, जब ये इल्यूजन आ गया आपको, आप भूल गए, रियलिटी से ही नाता नहीं रहा, तो मेमोरी भी गई ना, अब तो आपको कुछ भी याद नहीं है ठीक से। बहुत क्रोध में जब व्यक्ति आपको एक्ट करता हुआ दिखाई देगा ना, तो उसको सारी, उसका पद क्या है, उसका ऑब्जेक्ट क्या है, उसको गुस्सा क्यों आ रहा है, वो ये सब भूल जाता है, बस अब वो गुस्से की वाइब्रेशन में कुछ भी करने को आमादा हो जाता है। सो दिस इज स्मृति विभ्रम, मेमोरी लॉस, मेमोरी का खंडन। इसके बाद कृष्ण कहते हैं स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। स्मृति भ्रंश, यदि ये मेमोरी का आपका खंडन हो गया, मेमोरी टूट गई कि आप क्या हो, क्यों हो, चाहिए क्या, तो इसके बाद तो बुद्धि नाश हो जाएगा। बुद्धि इज दैट फैकल्टी व्हिच मेक्स ऑल सॉर्ट्स ऑफ कॉग्निजेंस, जो आपको वास्तव में बोध कराती है। मन की वाइब्रेशनल लिमिटेशन के परे बुद्धि का कार्य है, वो वास्तव में जानती है आपके बारे में सब कुछ, परंतु प्रॉब्लम ये है कि बुद्धि बन जाती है मन की गुलाम। सो जब बुद्धि ही नष्ट हो गई, वो कॉग्निजेंस लेने की फैकल्टी ही चली गई, सचमुच के परसेप्शंस को धारण करने वाली जब फैकल्टी ही खत्म हो गई, तो क्या होगा, व्यक्ति का नाश हो जाएगा। जब व्यक्ति को आप कोमा में देखिए ना, तो वो एक तरह का नाश है, एक ऐसा इटर्नल कोमा जिसमें से व्यक्ति कभी निकलेगा नहीं, बिल्कुल वही स्थिति होती है। सो मैनिफेस्टेशन कोचेस जब हमसे कहते हैं डिजायर करो और मैनिफेस्ट करो, डिजायर करो और मैनिफेस्ट करो, दे डू नॉट अंडरस्टैंड दिस बेसिक थिंग दैट देयर इज नो कंटेंटमेंट इन दिस साइंस। आप कितना ही 2D 3D और ये सब समझाते रहे लोगों को कि अब वो आपकी रियलिटी ये वाली है और वो वाली, वहाँ से इस डायमेंशन में फलाना ठिकाना, पर थिंग इज कि कंटेंटमेंट के विज्ञान को ना वो समझते हैं, ना वो हमें समझाना चाहते हैं, क्योंकि फिर धंधा नहीं चलेगा। ये बातें जब हमसे कोई स्पिरिचुअल गुरु कहता है तो मोस्ट ऑफ अस फील कि अरे ये तो बोरिंग वही उबाऊ पकाऊ बातें हैं, बट रियलिटी तो यही है। कोमा में पड़े हुए व्यक्ति को आप कितना भी ज्ञान समझा दें, ऐसे कर लो तो तुम ठीक हो जाओगे, वैसे कर लो तो तुम ठीक हो जाओगे, उसके लिए सब बेकार है। वैसे ही ये इन लोगों के भुलावे में आकर, ये मैनिफेस्टेशन के बड़े बड़े बैनर्स को देख देख कर यदि हम ये सोचें कि हम वो मैनिफेस्ट कर लें, ये मैनिफेस्ट कर लें, हमें याद रखना पड़ेगा कि हम माइंड की लिमिटेड कैपेसिटी के अंदर ही सब कुछ मैनिफेस्ट करेंगे, और यदि मन ने अतृप्त पाया उन चीज़ों को और मृत्यु किस क्षण आ जाएगी वी डोंट नो। मोस्ट ऑफ अस आर कंप्लीटली इग्नोरेंट अबाउट डेथ। अरे मौत की बातें मत करो, अरे बहुत डर लगता है, मौत की बातें मत करो। वो आ रहा है भाई, वो समय आ रहा है जब ये फॉर्म छोड़ के निकलना ही है। जब निकलना ही है और किसी और फॉर्म में जाना ही है, तो क्यों ना रियलिटी में उस मैनिफेस्टेशन की तरफ ध्यान दिया जाए। ये तो कर ही लिया मैनिफेस्ट, अब वहां जो मैनिफेस्ट होना है उसके क्यों ना ध्यान दिया जाए। फिर ये भी क्यों ना ध्यान दिया जाए कि मन की वजह से तो ये मैनिफेस्टेशन ऐसा है, इससे बेहतर मैनिफेस्टेशन चाहिए तो मन की फैकल्टी को पीछे करना पड़ेगा। ये जो मन एक दादा की तरह, भाई की तरह भाईगिरी करता है ना, ये करो तो, वरना वो जो वरना वाला जो है ना कैरेक्टरिस्टिक अप्रोच, ये करो तो ये मिल जाएगा, वरना एक मूवी थी संजीव कुमार की और विद्या सिन्हा की, मुझे नाम नहीं याद है, उसमें वो बीवी ऐसे बुलाते थे, विद्या सिन्हा उनकी पत्नी थी वो, और इसके बाद फिर वो धमकाते थे उनको, ये कर दो वरना, फिर अंत में ऐसा करती हैं विद्या सिन्हा, वरना क्या होगा, तो वो कहते हैं कि मैं खुद कर लूंगा। सो बिल्कुल यही करता है मन हमारे साथ, हमें जो डर देता है, हमें जो प्रलोभन देता है, हम पागल की तरह नाचते रहते हैं, उसकी भाईगिरी, जो उसका जो हफ्ता वसूली चलती है ना हमसे, हम उसको करते चले जाते हैं। हाँ मन को ही दे दो, नहीं तो हम हमारे संग अच्छा नहीं होगा, मन का अच्छा नहीं होगा।
मन जानता ही नहीं ना कि हमारा अच्छा किसमें है। वो जो बता देता है बुद्धि भी चुपचाप उसको स्वीकार कर लेती है, क्योंकि वो नष्ट बुद्धि है, वो कोमा में पड़ी हुई बुद्धि है। उसको जगाने का कार्य ये मैनिफेस्टेशन कोचेस नहीं कर सकते। ये मन की लिमिटेड कैपेसिटी के हाथों में हमें लगातार वही पॉकेट बनाए रखने के धंधे बता रहे हैं और उससे अपनी जेबें गर्म कर रहे हैं। ये अपने ही मैनिफेस्टेशन पे कंट्रोल नहीं कर सकते, ये हमारा मैनिफेस्टेशन क्या सुधारेंगे। सो अगेन अभी मैं बंद करती हूँ इस बात को आपके साथ, लेकिन ये हमेशा याद रखिए कि कंटेंटमेंट की वाइब्रेशन मन के हाथों में नहीं है, कंटेंटमेंट की वाइब्रेशन बुद्धि के हाथ में है। और कृष्ण अर्जुन जी से आगे जाके यही कहेंगे कि बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणा फल हेतवः, कि बुद्धि की शरण में जा, बुद्धि की शरण को पा, उसको ढूंढ, दैट फैकल्टी विच नोज इट ऑल, जो चेतना के बिल्कुल सीधे अलाइंड है, जिसके पास डेविएशंस नहीं है, डिस्ट्रैक्शंस नहीं है, उसकी शरण में जा। कृपणा फल हेतवः, जो ये वो तुझे फ्रूट से रिवॉर्ड्स ललचाने वाली चीज है ना, ये पालो वो पालो, वो कहते हैं कृपण। ये जो कंजूस लोग हैं, इनके पास दे डोंट हैव मच, दे डोंट हैव द हार्ट टू, दे डोंट हैव जेनरोसिटी, इनको छोटी 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 सोच है इनके पास। सो ये जो रिवॉर्ड्स और फ्रूट्स के जो आपको ललचा कर अपना धंधा चला रहे हैं ना मैनिफेस्टेशन कोचेस, कृष्ण के अनुसार दे आर ऑल कृपण, और उनके झांसे में आने वाले लोग भी कृपण होंगे। सो आज बस इतना ही आपसे कहूंगी कि मैनिफेस्टेशन का असली विज्ञान बुद्धि की शरण में है। और बुद्धि का अर्थ ये हुआ कि जब मन मुझसे ये कहे ये ले लो तो अच्छा होगा, या वो ना हो जाए क्योंकि फिर बुरा होगा, यदि ये चीज मैं सुनना बंद कर दूं, जो होगा देखा जाएगा, देख लेंगे, जैसा होगा देखा जाएगा, हम वो करेंगे जो सही है, ये स्टेटमेंट यदि हम बार बार दोहराएं, देन दैट इज द ओनली कंडीशन इन विच द गुड मैनिफेस्टेशंस विल हैपन। अर्जुन जी के साथ आगे यही होगा, जो होगा देखा जाएगा, मैं वो करूंगा जो तू कहता है, करिष्ये वचनम तव, ये अर्जुन जी कृष्ण से कहते हैं, और कृष्ण उनसे उससे पहले कहते हैं निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन। सो अगेन उस ओरिजिनल सेल्फ जिसका ये सारा फैला हुआ है यहाँ पर हमारी सोच के बियॉन्ड, उस ओरिजिनल के साथ अपने आप को अलाइन करना है। वो अपने आप आपको आइडियाज प्लान करके देगी, उन आइडियाज को एग्जीक्यूट करने के तरीके बताएगी, रास्ते आपको सुझाएगी, रास्तों पर लेके जाएगी। जस्ट सरेंडर, और सरेंडर के लिए भी उसी से हेल्प मांगनी है, हेल्प मी टू सरेंडर, और करिष्ये वचनम तव, मैं तेरा कहा करना चाहता हूँ। इस चीज़ को बार बार रिपीट कीजिए, अभी बहुत आसानी से नहीं आता, बट जस्ट कीप ऑन रिपीटिंग दिस, सुबह उठते ही, रात में सोते वक्त, करिष्ये वचनम तव, ये चीज़, योर विश इज माई कमांड, मैनिफेस्ट उसको करने दीजिए अपने अंदर से। ये चीज़ अपने हाथ में लेने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि आप लेने की कोशिश करेंगे तो आप नहीं, आपका वो चालबाज मन लेगा और वो सब कुछ खत्म कर देगा। प्रणश्यति, बुद्धि नाशात प्रणश्यति, मरना नहीं है, ये हत्या का जो साधन बता रहे हैं हमें लोग, हमें इस जालसाजी में नहीं आना है। अल्टीमेट मैनिफेस्टेशन कोच हैं कृष्ण, हमें उनकी बात सुननी है, उनकी गाइडेंस में रहना है, और फिर वो मैनिफेस्ट करना है जो वो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। वो सत्ता मेरे थ्रू मैनिफेस्ट करना चाहती है, जस्ट अलाउ। जय श्री कृष्ण।